जय श्री हरि श्रीमद्भागवत महापुराणम तृतीय स्कंध अथ एकादशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में एकादश 11वां अध्याय सुनते हैं। पिछले 10वें अध्याय में हमने सुना कि ब्रह्मा जी ने कमल के 3 विभाग किए, भू भुवः स्वः, ये 3 विभाग उन्होंने किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोगों के रूप में विभाग किए जा सकते हैं। सकाम कर्म करने वाले लोगों को भूः भुवः स्वः, ये 3 लोगों की प्राप्ति होती है। निष्काम कर्म करने वाले लोगों को महः तपः जनः और सत्यलोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। भगवान नारायण की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से 10 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न करी। इनमें प्राकृत सृष्टियाँ 6 प्रकार की होती हैं और वैकृत सृष्टि 3 प्रकार की होती है, और 10वीं सृष्टि प्राकृत और वैकृत दोनों के भेद से मिलकर बनती है। प्राकृत सृष्टि 6 प्रकार की होती है। पहली सृष्टि महतत्व की है, दूसरी सृष्टि अहंकार की है, तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है, चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, 5वीं सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न इंद्रियाधिष्ठाता देवताओं की है, 6ठी सृष्टि अविद्या की है। वृक्ष 6 प्रकार के होते हैं। ये वैकृत सृष्टि में आते हैं। वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, विरुद्ध और द्रुम, ये 6 प्रकार के वृक्ष माने जाते हैं। इनका संचार नीचे जड़ से ऊपर की ओर होता है। जो बिना मौर आए ही फलते हैं, जैसे गूलर, बड़, पीपल आदि, ये वनस्पति कहलाते हैं। जो फलों के पक जाने पर नष्ट हो जाते हैं, उन्हें औषधि कहते हैं, जैसे धान, गेहूँ, चना आदि। जो किसी का आश्रय लेकर बढ़ते हैं, उन्हें लता कहते हैं, जैसे ब्राह्मी, गिलोय आदि। जिनकी छाल बहुत कठोर होती है, उन्हें त्वक्सार कहते हैं, जैसे बांस आदि। जो लता पृथ्वी पर ही फैलती है किंतु कठोर होने से ऊपर की ओर नहीं चढ़ती, उन्हें विरुद्ध कहते हैं, जैसे खरबूजा, तरबूजा आदि। जिनमें पहले फूल आकर फिर उन फूलों के स्थान में ही फल लगते हैं, उन्हें द्रुम कहते हैं, जैसे आम, जामुन आदि। पशु पक्षियों की 28 प्रकार की योनियां मानी गई हैं। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान होता है। विचार शक्ति, दूरदर्शिता हृदय में नहीं होती है। काल का भी ज्ञान नहीं होता है। तमोगुण की अधिकता के कारण ये पशु पक्षी केवल खाना पीना, संतान उत्पन्न करना और सोना आदि ही जानते हैं। मनुष्य भी यदि इनकी तरह ही करें तो फिर मनुष्य और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। 2 खुर वाले पशुओं में गाय, बकरा, भैंसा, कृष्ण मृग, सूअर, नीलगाय, रूरू नाम का मृग, भेड़ और ऊंट ये आते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौरमृग, शरफ और चमरी ये 1 खुर वाले पशु हैं। कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, शाही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गोह और मगर आदि 5 नख वाले पशु हैं। मनुष्यों की एक ही प्रकार की सृष्टि है। इनमें आहार का प्रवाह ऊपर मुंह से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्मपरायण और दुख रूप विषयों में ही सुख मानने वाले होते हैं। देव सृष्टि 8 प्रकार की होती है। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्धचारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किमपुरुष, अश्वमुख, इन भेदों से देव सृष्टि 8 प्रकार की होती है। इनमें ऊपर से श्रेष्ठतम होते हुए नीचे तक के अधोगति वाले देव सृष्टि मानी जाती है। सर्वश्रेष्ठ देवता, उनसे नीचे पितर, उनसे नीचे असुर,
फिर गंधर्व अप्सरा, फिर यक्ष राक्षस, फिर सिद्धचारण विद्याधर, फिर भूत प्रेत पिशाच और फिर किन्नर और किमपुरुष। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में एकादश अध्याय में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न, समय की सबसे सूक्ष्म इकाई का नाम क्या है? जो झरोखे में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? एक मुहूर्त कितने मिनट का होता है तथा एक प्रहर कितने घंटे का होता है? पितरों का एक दिन रात कितना बड़ा होता है? एक ऋतु कितने मास की होती है? अयन कितने होते हैं और उनके नाम क्या हैं? देवताओं का एक दिन रात मनुष्यों के लिए कितने वर्ष का होता है? 5 प्रकार के वर्ष कौन से हैं? कलयुग की आयु कितनी है? महायुग किसे कहते हैं? एक महायुग में कितने वर्ष होते हैं? एक मनवंतर में कितनी बार चतुर्युगी माने चारों युग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत जाते हैं और कितने वर्ष होते हैं एक मनवंतर में? एक कल्प में कितने मनवंतर होते हैं? ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि क्या है? रोज ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं वो क्या है? ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को क्या कहते हैं? अभी ब्रह्मा जी की कितनी आयु है? पूर्व परार्ध के आरंभ और अंत में कौन सा कल्प हुआ था? वर्तमान कल्प का नाम क्या है? ब्रह्मा जी का 2 परार्ध का काल जो खरबों वर्षों का होता है, वह काल श्री हरि के लिए कितना बड़ा होता है? और अंतिम प्रश्न, पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम क्या है? आइए इन प्रश्नों के उत्तर आज के इस एकादश अध्याय में प्राप्त करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, सरस्वती माता के चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान श्री पुराण पुरुषोत्तम के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री व्यास जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम करते हुए, भागीरथी माँ गंगा के चरणों में प्रणाम करते हुए, माँ गंगा के तट पर गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में आज हम तृतीय स्कंद के एकादश अध्याय का श्रवण करते हैं। ओम श्रीमद्भागवत महापुराणम तृतीय स्कंधः अथैकादशोऽध्यायः। मनवंतरादि काल विभाग का वर्णन। जय श्री हरि। मैत्रेय उवाच चरमः सद्विशेषाणामनेको संयुतः सदा परमाणु स विज्ञेयो नृणामैक्यभ्रमो यतः सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत् कैवल्यं परममहा न विशेषो निरन्तरः। अब यहाँ से समय की सूक्ष्मतम इकाई से आरंभ कर रहे हैं और विशालतम इकाई तक बताएंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणु के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। आधुनिक विज्ञान में उसको एटम कहते हैं, जिससे छोटा कोई विभाग नहीं हो सकता। इन अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्यों को भ्रमवश उनके समुदाय रूप एक अवयवी की प्रतीति होती है। यह परमाणु जिसका सूक्ष्मतम अंश है, अपने सामान्य स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता, समुदाय अथवा समग्र रूप का नाम परम महान है।
इस समय उसमें न तो प्रलय आदि अवस्था भेद की स्फूर्ति होती है, न नवीन प्राचीन आदि काल भेद का भान होता है, और न घटपट आदि वस्तु भेद की ही कल्पना होती है। एवं कालोऽप्यनुमितः सौक्ष्मे स्थौल्ये च सत्तम संस्थान भुक्त्या भगवान् अव्यक्तो व्यक्तभुग्विभुः सकालः परमाणुर्वै यो भुङ्क्ते परमाणुतां सतो विशेषभुग्यस्तु सकालः परमो महान्। साधु श्रेष्ठ, इस प्रकार यह वस्तु के सूक्ष्मतम और महत्तम स्वरूप का विचार हुआ। इसी के सादृश्य से परमाणु आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में समर्थ अव्यक्त स्वरूप भगवान काल की भी सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। जो काल प्रपंच की परमाणु जैसे सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है वह अत्यंत सूक्ष्म है, और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत उसकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है वह परम महान है। अणुर्द्वौ परमाणु स्यात् त्रसरेणुस्त्रयः स्मृतः जालार्करश्म्यवगतः खमेवानुपतन्नगात् त्रसरेणुत्रिकं भुङ्क्ते यः कालः सः त्रुटिः स्मृतः शतभागस्तु वेदः स्यात् तैस्त्रिभिस्तु लवः स्मृतः। दो परमाणु मिलकर एक अणु होता है, और तीन अणुओं के मिलने से एक त्रसरेणु होता है जो झरोखे में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता दिखाई देता है। ऐसे तीन त्रसरेणुओं को पार करने में सूर्य भगवान को जितना समय लगता है, माने सूर्य किरणों को जितना समय लगता है, उस काल को त्रुटि कहते हैं। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है, और 3 वेद का एक लव होता है। ये समय की सबसे छोटी इकाई से बढ़ती इकाई बता रहे हैं। निमेषस्त्रिलवो गेय आम्नातस्ते त्रयः क्षणः क्षणान् पंचविदुः काष्ठां लघुता दशपञ्च च लघूनि वै समाम्नाता दशपञ्च च नाडिका ते 2 मुहूर्तः प्रहरः षड्यामः सप्तवान्द्रिणाम्। 3 लव को एक निमेष और 3 निमेष को एक क्षण कहते हैं। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है, 15 काष्ठा का एक लघु है, 15 लघु की एक नाडिका मणिदंड कही जाती है, 2 नाडिका का एक मुहूर्त होता है, और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार दिन एवं रात्रि की दोनों संधियों के 2 मुहूर्तों को छोड़कर 6 या 7 नाडिका का एक प्रहर होता है। यह याम कहलाता है, जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है। द्वादशार्ध फलोन्मानं चतुर्भिश्चतुरंगुलैः स्वर्णमाशैः कृतच्छिद्रं यावत् प्रस्थजलप्लुतम् यामाश्चत्वारश्चत्वारो मर्त्यानामहनि उभे पक्षः 15 शुक्लः कृष्णश्च मानदः। 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें 1 प्रस्थ जल आ सके, और 4 माह से सोने की 4 अंगुल लंबी सलाई बनवाकर उसके द्वारा उस बर्तन के पेंदे में छेद करके उसे जल में छोड़ दिया जाए। जितने समय में 1 प्रस्थ जल उस बर्तन में भर जाए, वह बर्तन जल में डूब जाए, उतने समय को एक नाडिका कहते हैं। विदुर जी, 4-4 पहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं, और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, जो शुक्ल और कृष्ण नाम से 2 प्रकार का माना गया है। तयोः समुच्चयो मासः पितॄणां तदहर्निशं द्वौ तावृतुः षडयनं दक्षिणं चोत्तरं दिवि अयने चाहनि प्राहुर्वत्सरो 12 स्मृतः संवत्सरशतं नृणां परमायुर्निरूपितम्। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक महीना होता है, जो पितरों का एक दिन रात होता है। 2 मास का एक ऋतु और 6 मास का एक अयन होता है। अयन दक्षिणायन और उत्तरायण भेद से 2 प्रकार का है। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं, तथा मनुष्य लोक में ये वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु बताई गई है। तो यहाँ विशेष बात यह आई
कि पितरों का एक दिन रात मनुष्यों के एक महीने के बराबर होता है और देवताओं का एक दिन रात मनुष्यों के एक वर्ष यानी 12 महीने के बराबर होता है। ग्रहर्क्ष तारा चक्रस्थ परमाणवादिना जगत संवत्सरावसानेन पर्येत्य निमिषो विभु संवत्सरः परिवत्सर इडावत्सर एव च अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुरैवं प्रभाष्यते। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र और समस्त तारामंडल के अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत काल में द्वादश राशि रूप संपूर्ण भुवन कोश की निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, सवन, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से यह वर्ष ही संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। सूर्य के भेद से उस वर्ष को संवत्सर कहते हैं जो प्रायः सबसे प्रचलित शब्द है, और बृहस्पति के भेद से परिवत्सर, सवन के भेद से इडावत्सर, चंद्रमा के भेद से अनुवत्सर और नक्षत्र के भेद से वत्सर कहा जाता है। यह सृज्य शक्ति मुरुदो श्वसयन् स्वशक्त्या पुंसो ब्रह्माय दिविधावति भूतभेदा कालाख्यया गुणमया क्रतुभिर्वेदान्वान् तस्मै बले मरतवाचरवान् जगाय। मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं, हे विदुर जी, इन 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की तुम उपहार आदि समर्पित करके पूजा करो। ये सूर्य देव पंचभूतों में से तेजस स्वरूप हैं और अपनी काल शक्ति से बीज आदि पदार्थों के अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति को अनेक प्रकार से कार्योन्मुख करते हैं। ये मनुष्यों की मोह निवृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय करते हुए आकाश में विचरण करते हैं और ये ही सकाम मनुष्यों को यज्ञ आदि कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि मंगलमय फलों का विस्तार करते हैं। विदुर उवाच पितृदेव मनुष्याणाम् आयुः परमिदं स्मृतं परेषां गतिमाचक्ष्व येषु कल्पाद् बहिर्विदः भगवान् वेदकालस्य गतिं भगवतो ननु विश्वं विचक्षते धीरा योगराध्येन चक्षुषा। विदुर जी ने कहा, हे मुनिवर, आपने देवता, पितर, मनुष्यों की परमायु का वर्णन तो किया, अब जो सनकादि ज्ञानी मुनिजन त्रिलोकी से बाहर कल्प से भी अधिक काल तक रहने वाले हैं उनकी भी आयु का वर्णन कीजिए। आप भगवान काल की गति भलीभांति जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग अपनी योग सिद्ध दिव्य दृष्टि से सारे संसार को देख लेते हैं। मैत्रेय उवाच कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगं दिव्यैर्द्वादशभिर्वर्षैः सावधानं निरूपितं चत्वारि त्रीणि द्वे चैकं कृतादिषु यथाक्रमं संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली ये 4 युग अपनी संध्या और संध्यांशों के सहित देवताओं के 12,000 वर्ष तक रहते हैं, ऐसा बतलाया गया है। इन सतयुग आदि चारों युगों में क्रमशः 4, 3, 2 और 1000 दिव्य वर्ष होते हैं और प्रत्येक में जितने 1000 वर्ष होते हैं उससे दोगुने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्यांशों में होते हैं। अर्थात सतयुग में 4000 दिव्य वर्ष युग के, 800 संध्या एवं संध्यांश के, इस प्रकार 4800 दिव्य वर्ष होते हैं। इसी प्रकार त्रेता में 3600, द्वापर में 2400 और कलयुग में 1200 दिव्य वर्ष होते हैं। मनुष्यों का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन होता है, अतः देवताओं का 1 वर्ष मनुष्यों के 360 वर्ष के बराबर हुआ। देवताओं का 1 वर्ष और मनुष्यों के 360 वर्ष के बराबर हुआ। इस प्रकार मानवीय मान से कलयुग में 4,32,000 वर्ष हुए तथा इससे दुगने द्वापर में और तिगुने त्रेता में और चौगुने सतयुग में होते हैं। संध्यांशयोरंतरेण यह काल शतसंख्ययोः तमेवाहुर्युगं तज्ज्ञा यत्र धर्मो विधीयते धर्मश्चतुष्पान् मनुजान् कृते समनुवर्तते स एवान्येष्वधर्मेण व्यतिपादेन वर्धता।
युग की आदि में संध्या होती है, अंत में संध्यांश। इनकी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है। बीच का जो काल होता है उसी को कालवेत्ताओं ने युग कहा है। प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता है। सतयुग के मनुष्यों में धर्म अपने चारों चरणों से रहता है, फिर अन्य युगों में अधर्म की वृद्धि होने से उसका एक एक चरण क्षीण होता जाता है। त्रिलोक्या युग सहस्रम बहिरा ब्रह्मणो दिनम तावत्येव निशातात यन्निमीलति विश्वश्री निशावसान आरब्धो लोककल्पोऽनुवर्तते यावद्दिनं भगवतो मनून् भुञ्जश्चतुर्दश। हे प्यारे विदुर जी, त्रिलोकी से बाहर महरलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ की 1000 चतुर्युगी का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है जिसमें जगतकर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता रहता है। उस एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं। स्वं स्वं कालम मनुर्भुंक्ते साधिकाम एक सप्ततिम मनवंतरेषु मनवस्तद्वंस्या ऋषयः सुराः भवन्ति चैव युगपत् सुरेशाश्चानुये च तान् एष दैनन्दिनः सर्गो ब्रह्मस्त्रैलोक्यवर्तनः तिर्यं नृपितृदेवानां संभवो यत्र कर्मभिः। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल 71 सही 6/14 चतुर्युगी तक अपना अधिकार भोगता है। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग, सप्तर्षि, देवगण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्वादी साथ साथ ही अपना अधिकार भोगते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है जिसमें तीनों लोगों की रचना होती है। उसमें अपने अपने कर्मानुसार पशु पक्षी मनुष्य पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती है। इतना जो विस्तार अभी हुआ है, इतने हजारों लाखों वर्ष निकले हैं, करोड़ों वर्ष निकले हैं, वो सब ब्रह्मा जी के एक दिन में होते हैं। आगे उसको और थोड़ा सा स्पष्ट करके समझने का प्रयास करेंगे। मन्वंतरेषु भगवान बिभ्रत सत्वं स्वमूर्तिभिः मन्वादिभिरिदं विश्वमवत्युदित पौरुषः तमो मात्रामुपादाय प्रतिसमृद्ध विक्रमः कालेनानुगता शेषः आस्ते तूष्णीं दिनात्यये। इन मनवंतरों में भगवान सत्वगुण का आश्रय ले अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। कालक्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर अपने सृष्टि रचना रूप पौरुष को स्थगित करके निश्चेष्ट भाव से स्थित हो जाते हैं। तमेवान्वपिधीयन्ते लोका भूरादयस्त्रयः निशायामनुवृत्तायां निर्मुक्तः शशिभास्करं त्रिलोक्यां दह्यमानायां शक्त्या संकर्षणाग्निना यान्त्यूष्मणा महर्लोकात् जनं ऋग्वादयोर्दिताः। उस समय सारा विश्व उन्हीं भगवान में लीन हो जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा से रहित वह प्रलय रात्रि आती है तब वे भूः भुवः स्वः तीनों लोग उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। उस अवसर पर तीनों लोग शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं। इसलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि मुनीश्वरगण महर्लोक से जनलोक को चले जाते हैं। तावत् त्रिभुवनं सद्यः कल्पान्तैरित सिन्धवः प्लावयन्त्युत्कटाटोप चण्डवातेरितोर्मयः अन्तः स तस्मिन् सलिल आस्तेनन्तासनो हरिः योगनिद्रानिमीलाक्षः स्तूयमानो जनालयैः। इतने में ही सातों समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई उत्ताल तरंगों से त्रिलोकी को डुबा देते हैं। तब उस जल के भीतर भगवान शेषशाही नारायण योग निद्रा से नेत्र मूंद कर शयन करते हैं। उस समय जनलोक निवासी मुनिगण उन भगवान की स्तुति किया करते हैं। एवं विधैरहोरात्रैः कालगत्योपलक्षितैः अपक्षितमिवास्यापि परमायुर्वयः शतं तदर्थमायुषस्तस्य परार्धमभिधीयते पूर्वः परार्धोपक्रान्तो यपरोऽध्य प्रवर्त्यते पूर्वस्यादौ परार्धस्य ब्राह्मो नाम महानभूत् कल्पो यत्राभवत् ब्रह्मा शब्द ब्रह्मेति यं विदुः। इस प्रकार काल की गति से 1000 चतुर्युगी के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परमायु भी बीती हुई सी दिखाई
दिखाई देती है। ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को परार्ध कहते हैं। अब तक पहला परार्ध तो बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। पूर्व परार्ध के आरंभ में ब्राह्मण नामक महान कल्प हुआ था, उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। विद्वान लोग इन्हें शब्द ब्रह्म कहते हैं। तस्यैव चान्ते कल्पो भूत् यं पाद्मं विचक्षते यद्धरेर्नाभिसरस आसील्लोकसरोरुहम् अयं तु कथितः कल्पो द्वितीयस्यापि भारत वाराहीति विख्यातो यत्रासीत् सूकरो हरिः। उसी परार्थ के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पाद्मकल्प कहते हैं। इसमें भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोक में कमल प्रकट हुआ था। विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे परार्थ का आरंभ बतलाया गया है। यह वाराह कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान ने सूकर रूप धारण किया था। इस कल्प का नाम श्वेत वाराह कल्प है। कालोऽयं विपरार्धाख्यो निमेष उपचर्यते अव्याकृतस्यानन्तस्य अनादिर्जगदात्मनः। यह दो परार्ध का काल अव्यक्त, अनंत, अनादि, विश्वात्मा श्री हरि का एक निमेष माना जाता है। अब यहाँ से थोड़ा सा समझते हैं कि भगवान श्री हरि का एक पलक झपकने में कितना काल बीत जाता है। पीछे समय की सूक्ष्मतम जो इकाइयां आई हैं उन सबको एक छंद में बनाने का प्रयास किया है। इससे सरलता से याद भी हो सकता है, समझ में भी आ सकता है। काल विभाग की सूक्ष्मतम इकाई से और महानतम इकाई तक बताने का प्रयास किया है। सबसे छोटी इकाई परमाणु है, सबसे बड़ी इकाई श्री हरि का एक निमेष मनी एक पलक झपकना है। सुनते हैं। परमाणु अणु त्रस रेणु त्रुटि भेदस लव निमेष है क्षण काष्ठ लघु नाड़िका मुहूर्त प्रहर पुनि दिन रात है पखवाड़ा मास ऋतु अयन बरस पुनि युग चारि है मनुकल्प ब्रह्मा का परार्ध निमेष हरि का जात है। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। परमाणु सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। यहाँ से लेकर के और दिन प्रहर पखवाड़ा मास ऋतु अयन ये सब जो है इकाइयां हैं जिनमें हमारे समझने की सबसे छोटी इकाई से यदि शुरुआत करें तो मुहूर्त होता है वो 48 मिनट का होता है, प्रहर 3 घंटे का होता है, दिन रात लगभग 12-12 घंटे के होते हैं, पखवाड़ा 15 दिन का होता है, 30 दिन का महीना होता है, 2 महीने की ऋतु होती है, 6 महीने का अयन होता है, 12 महीने का एक वर्ष होता है। अब यहाँ से युग की बात थोड़ी सी समझते हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है, श्री हरि का एक पलक झपकते कितना बड़ा विस्तार हो जाता है। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष मानी गई है। कलयुग से 2 गुना द्वापर है अर्थात 8,64,000 वर्ष। त्रेता युग कलयुग से 3 गुना बड़ा है माने 12,96,000 वर्ष का है। सतयुग कलयुग से 4 गुना बड़ा है माने 17,28,000 वर्ष का है। इन चारों युगों को जब मिला देते हैं तो उसको एक महायुग कहते हैं जो 43,20,000 वर्ष का होता है। और प्रत्येक महायुग को जब 71 से गुणा करते हैं तो मान आता है 30,67,20,000। इतने वर्षों का एक मनवंतर होता है। चारों युगों को मिला देते हैं तो उसे चतुर्युगी कहते हैं और इसी को महायुग कहते हैं। और ऐसे महायुग जब 71 बार बीत जाते हैं तो उसे एक मनवंतर कहते हैं जिसका समय 30,67,20,000 वर्ष का होता है। और इसको यदि 14 से गुणा कर दिया जाए तो एक कल्प की आयु आ जाती है, क्योंकि एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। और इस प्रकार एक कल्प की आयु 429.38 करोड़ वर्ष, लगभग 430 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है। इतना समय ब्रह्मा जी का पूरा एक दिन होता है। बताओ, ये ब्रह्मा जी की
प्रतिदिन की सृष्टि है। इस प्रतिदिन की सृष्टि में ब्रह्मा जी तीनों लोकों की रचना करते हैं और सभी प्रकार के पितर देवता मनुष्य पशु पक्षी इन सब की उत्पत्ति होती है। 430 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और इस प्रकार ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु होती है और ब्रह्मा जी की कुल आयु 100 वर्ष की मानी है तो वो 2 परार्ध की आयु उसको कहा जाता है। इतना समय भगवान श्री हरि का एक निमेष माना जाता है, मानी एक पलक झपकना माना जाता है। अब यदि हम अपने आप को श्री भगवान के सामने देखते हैं तो हमारी सत्ता कहीं भी नहीं है, समय की दृष्टि से भी नहीं है, फिर भी वे भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं, हम पर कृपा करते हैं। उन भगवान की अनंतता इससे ज़्यादा सरलता से समझ में नहीं आ सकती। इतने महान वे भगवान, इतने शक्तिशाली हैं, इतने बड़े हैं, फिर भी एक एक जीव का ध्यान रखते हैं। भक्त लोग गाते हैं कि वो भगवान कीड़ी को कण देते हैं, हाथी को मण देते हैं, किसी को भूखा नहीं रहने देते। बोलिए अनंत कोटि सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए अनंत भगवान की जय। तो वे भगवान अनंत है, उनका पार नहीं पाया जा सकता। उनके तो हाथ जोड़ के जयकारा ही लगाना चाहिए। कालोऽयं परमाणुवादिर्द्विपरार्धान्त ईश्वरः नैवेशतुं प्रभुर्भुवः ईश्वरो धाम मानिनाम्। यह परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत फैला हुआ काल सर्वसमर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्री हरि पर किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता है। यह तो देह आदि में अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है। यह काल भगवान को शासित नहीं करता है, भगवान ही इसके स्वामी है। विकारैः सहितो युक्तैर्विशेषादिभिरावृतः अंडकोशो बहिरयं 50 कोटिविस्तृतः दशोत्तराधिकैर्यत्र प्रविष्टः परमाणुवत् लक्ष्यतेऽन्तर्गताश्चान्ये कोटिशो यण्डराशयः तदाहुरक्षरं ब्रह्म सर्वकारणकारणं विष्णोर्धाम परं साक्षात् पुरुषस्य महात्मनः। प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्र इन 8 प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रियां, मन और पंचभूत इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ यह ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुने 7 आवरण है। उन सब के सहित यह जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखता है और जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, वह इन प्रधान आदि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम स्वरूप है। भगवान की महिमा का अंत नहीं पा सकते, हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे एकादशोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता के तृतीय स्कंध में एकादश 11वां अध्याय भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित होता है।